छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में फिर से नकटी गांव में जो विधायक कॉलोनी बनाने का मुद्दा एक साल पहले उठा था, वो फिर से समस्या वापस खड़ी हो गई है। और उसी मुद्दे पे बातें करने के लिए, चर्चा करने के लिए, कुछ सवालों का जवाब पाने के लिए हमारे साथ भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल हमारे साथ हैं। कुछ सवाल उनसे करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये रहेगा मेरा कि नकटी गांव को लेके जो एक साल पहले मामला उठा था, वो कल रात से हम देख पा रहे हैं कि फिर से वो मामला जो है गर्म हो गया है। तो और आप भी इसके पहले भी इस पूरे मामले को लेकर काफी मुखर रहे और आपने इसका विरोध भी किया था। तो इस बार क्या हो रहा है और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कल ही मुझे गांव से फ़ोन आया और मुझे बताया गया कि भारी पुलिस बल के साथ नकटी गांव में वो पुनः जो है 48 घंटे की नोटिस देकर कि 48 घंटे में कब्जा हटाओ, अन्यथा वहां तोड़ देंगे। वहां डोजर, बुलडोजर इत्यादि लेके दल बल के साथ जो है जिला प्रशासन के अधिकारी और पुलिस बल पहुंचा था। मैंने रात को ही उनसे कहा था कि अभी दिन भर से आपको नोटिस आई, उसके पहले आपने जानकारी नहीं दी, मगर अब जानकारी दी तो तत्काल आप माननीय सांसद महोदय, जिनके मार्गदर्शन में हमने पिछले बार भी उस कॉलोनी में जो विवाद खड़ा हुआ था उसको सुलझाया था और रुकवाया था। तो उन सांसद महोदय ने आज सवेरे बुलवाए थे उनको, और जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी कहा गया था कि जब तक उसमें बातचीत ना हो तब तक कोई कार्रवाई ना की जाए। आज बैठक भी हुई 3 बजे। निश्चित रूप से पूर्व में मैं लगातार वहाँ 15 साल विधायक रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि जो विवाद अभी वर्तमान में चल रहा है, वो जो आवासी जो लोग बसे हुए हैं, गांव के लोग, ये मैं 2003 में विधायक बना, उससे पूर्व में भी वहाँ पर कम से कम 25-30 मकान बने हुए थे। अभी वर्तमान में बताया जा रहा है कि 70 मकान है जो कब्जा वाले, तो 30-40 लोग और बसे होंगे उसके बाद। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ जब 2018 में हटा तो उस समय 40-50 मकान थे, 10-20 मकान लोगों ने और बनाया होगा पूर्व में भी। और वो भूमि है, वो सम्मिलित चारागाह की भूमि है। जिन लोगों ने 70 लोगों ने वहाँ कब्जा में मकान बनाए हैं, उनका परिवार बड़ा हो गया, और कुछ लोगों ने जो परिवार बड़ा हुआ है, जिसके कारण 2 भाई गांव में रहते हैं, 2 भाई। जिला प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं कि उन लोगों ने गांव के भी घर हैं और वहाँ भी अवैध कब्जा किया है, जबकि मैं उन परिवारों को जानता हूँ। परिवार बड़ा हो गया, एक परिवार के सदस्य ज़्यादा हो गए, तो 2 भाई ने गांव में रहते हैं, 2 भाई वहाँ मकान बना के रहते होंगे। ये कोई तर्क नहीं है, मगर सम्मिलित चारागाह की ज़मीन पे जो अभी वर्तमान में है, 46 लोगों ने अपने पुरखों की ज़मीन छोड़ी थी, और 46 लोग वही लोग वहाँ पर रह रहे हैं जिनके परदादाओं ने वो जानवरों के लिए जगह छोड़ी थी। आज उस समय भी जो है आंदोलन चला था, लोगों ने वो किया था। सांसद महोदय ने भी बीच बचाव करके शासकीय अधिकारियों से उस तोड़फोड़ की कार्रवाई को रुकवाया था। अचानक देखा कि कल परसों से लगातार प्रशासन एक्टिव हो गया, और वर्तमान में बारिश का समय है। जिला प्रशासन राजस्व की कोई भी कार्रवाई, जब बरसात शुरू हो जाता, बसंत शुरू, तो बरसात के समय में इस प्रकार की तोड़फोड़ की कार्रवाई ना सीमांकन की हो पाती है, ना किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाती। ये जिस प्रकार से तुगलकी आदेश 2 दिन पहले का दिया, 48 घंटे में खाली करो, फोर्स लगातार वहाँ बैठा दी गई, ये जिला प्रशासन के द्वारा या शासन में ऊपर निर्देश दिया गया, वो बिल्कुल गलत है। मैं निश्चित रूप से पूर्व में भी गाँव वालों के साथ था, वर्तमान में भी हूँ, और शासन को ये कहाँ की न्याय है कि गरीबों को उजाड़ कर वहाँ पर विधायक की कॉलोनी बनाना। विधायक की कॉलोनी नई राजधानी में बन सकती है, अन्य जगह में बना जा सकती है, मगर इस सम्मिलित चारागाह में, जहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, मुझे याद है लगभग वहाँ 10-11 में सुप्रीम कोर्ट में एक राज्य की सम्मिलित चारागाह की भूमि को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि हमारे बाप दादा जिन्होंने जानवरों के लिए जगह छोड़ी है, वो बेवकूफ़ नहीं थे। इसलिए
उस जगह को राज्य सरकारों को एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा गया था कि सम्मिलित चारागाह की भूमि सुरक्षित है। यहाँ पर तत्कालीन समय में तारण सिन्हा एसडीएम थे और उस समय एफिडेविट फाइल की गई थी। मगर मैं समझता हूँ कि जो भी एफिडेविट भी फाइल की गई थी, अनेक सम्मिलित चारागाह की जमीन का शासन बिना कोई कोर्ट के निर्देशों को माने वहाँ पर दूसरी कार्रवाइयाँ कर रही है, जबकि मद परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता। मैं जानता हूँ कि भू राजस्व संहिता, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के तहत 1 जनवरी 2019 पर पूरे छत्तीसगढ़ में ग्राम सभाएं करवाई गई। वो ग्राम सभाएं कैसी करवाई गई, कोई भी गांव के लोग तैयार नहीं होंगे, वो फर्जी ग्राम सभाएं करवा कर उस शासन के नियमों में जितनी भी शासकीय भूमि थी, चाहे वो चारागाह की हो, सम्मिलित चारागाह की हो, उसको शासकीय घोषित कर दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का खुला उल्लंघन है। और वर्तमान में भी उस भूमि पे किसी प्रकार का निर्माण या कॉलोनी बनाने का स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट से रोक है। इस प्रकार की कार्रवाइयों पे मैं शासन के मुख्यमंत्री, माननीय राजस्व मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष जी से भी निवेदन करूंगा कि उस भूमि के अलावा जो विवादित हो, ऐसी भूमि पे विधायकों की कॉलोनी बनाना उचित नहीं है। गरीबों को उजाड़ कर वहाँ पर विधायकों की कॉलोनी बनाया जाना कतई उचित नहीं है। इसलिए इस पर पुनः विचार करें और बारिश के समय में कम से कम जब तक बरसात ना हो, किसी प्रकार की कार्रवाई पे तत्काल रोक लगाई जाए, ये मेरी मांग है। सर, इस मामले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काफ़ी सारे लोगों को, गांव वालों को ऋण दिया गया वहाँ पे 1 साल पहले भी, और उसके बाद भी कुछ गांव वालों को ऋण मिला। सब कुछ जब सरकार ने दिया उसके बाद अब ये फैसला क्यों? देखिए, वहाँ मैं जब विधायक था, वहाँ भी विभिन्न विकास के काम, चाहे सीसी रोड हो, चाहे वहाँ पर लोगों के लिए रंगमंच बनाना हो, ये मैंने शासकीय निधि से कराया। यहाँ तक कि वहाँ पर पंचायत भवन, आंगनबाड़ी और स्कूल की जो आवश्यकता थी, क्योंकि गांव में शासकीय भूमि नहीं थी, उसी चारागाह भूमि पे बनी है। क्या शासन उन्हें भी हटाएगा? जबकि मेरी जानकारी के अनुसार वहाँ पूर्व में 16 प्रधानमंत्री आवास बने गए, 16 लोग परिवार के। उसके बाद अभी जब पिछले साल कार्रवाई की जा रही थी, उसके बाद मुझे ग्राम के सरपंच ने बताया कि वहाँ लगभग 30 लोगों को और आवास स्वीकृत हुए हैं। उसमें 5-6 आवास जिनको पहली दूसरी किस्त मिल चुकी है और वर्तमान में शासन ने उनको किस्त देना बंद कर दिया, जो आधा मकान बनाकर वहाँ पर पड़े हुए हैं। ये भी एक गलत है। यदि शासन को वहाँ पर चारागाह भूमि पे नहीं करना था तो नए भवन कैसे स्वीकृत किए? इस पूरे मामले को लेकर सर, क्या आप भी इस मामले को लेकर लड़ाई लड़ेंगे, और जो पूरे ग्रामीण हैं क्या वो अदालत जाने की तैयारी कर रहे हैं? निश्चित रूप से पिछले बार भी हम लोगों ने गांव वालों के साथ ही मैं था, माननीय सांसद जी का भी आशीर्वाद मिला था और सांसद जी ने उच्च स्तरीय बात करके, मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को तत्कालीन समय में भी पत्र लिखा था, वर्तमान में भी पत्र लिखूंगा और वहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष जी को भी मैं इस बात से अवगत कराऊंगा कि उस भूमि पर विधायक कॉलोनी नहीं बन सकती और गरीबों के आवास को उजाड़ कर वहाँ कॉलोनी नहीं बनाई जा सकती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन होगा। इसलिए अन्य कोई गैर अविवादित भूमि पे अगर विधायकों को आवास देना चाहते हैं तो अविवादित भूमि पर दिया जाए। और गांव के लोग में सुगबुगाहट थी कि आने वाले समय में कोर्ट भी जाएंगे अगर विधायक की कॉलोनी बनेगी। जहां भी गांव के लोगों का जो निर्णय होगा, मैं निश्चित रूप से शासन के बीच में कड़ी बनते हुए और गांव के लोगों के साथ हूं और गांव के लोग जिस तरह से कार्रवाई चाहेंगे वो उसमें मैं उनके साथ लड़ाई लड़ूंगा। अभी इस क्षेत्र में जो नकदी क्षेत्र जहाँ का ये पूरा विवाद है, वहाँ के जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, तो वो इस वक्त कहाँ हैं सर? देखिए, पूर्व में भी जब कार्रवाइयाँ हुई थी तो हमारे छोटे भाई अनुज शर्मा जी यहाँ के दरसिवा के विधायक हैं, वो पिछले बार भी गांव गए थे और जहाँ तक गांव के मतदाता और गांव की जो जनता है उनके बीच विधायक का गांव के लोगों के साथ रहना
उनका दायित्व और कर्तव्य है। तो पिछले बार भी वो हमारे साथ थे, इस बार भी वो ग्रामीण जनों के साथ रहेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और इस संबंध में पार्टी स्तर पे भी जहाँ मुझे बात करनी होगी मैं करूँगा। निश्चित रूप से इससे आने वाले समय में हमारे कहीं ना कहीं जो है चुनाव में इस गांव के लोगों के विरोध का असर दिख सकता है, इसलिए मैं संगठन में इस प्रकार की बात रखूंगा संगठन मंत्री जी के पास। तो ये थे पूर्व विधायक और भाजपा के दिग्गज नेता देवजी भाई पटेल, जिनसे हमने नकटी गांव के मुद्दे पर कुछ सवाल किए। आपने सुने उनके जवाब। अब जो भी आपके विचार है हमारे कमेंट सेक्शन पे आके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।